लॉन्ग स्ट्रिप्स, 4 इसकी स्ट्रिप्स चाहिए मुझे। इसको मैं पहले हाफ करते हैं। So like this, fold it into half and again half, again half, and then cut it. You will have this size of this 2. Once again fold it. You will have बहुत आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है। जितना आप धीरे धीरे अच्छे से करेंगे, कम आउट फाइन। जल्दी करने के नंबर ज्यादा नहीं मिलने वाले। अच्छा करने की खुशी अलग है। उनके लिए आप अपने लिए बनाएंगे सर? हर कोई अपने लिए काम करेगा, सिर्फ बैठना अलाउड नहीं है सर सेशन में। कागज है सर, दे दें? बढ़िया। इसमें से पहले 3 का इस्तेमाल करते हैं। फोल्ड इट इनटू हाफ लाइक दिस। कुछ लोगों को मालूम है इससे क्या बनने वाला है। कुछ एक बन गया और बनता है, कुछ बनता है ना? जानती हो? बना लो। इन तीनों को जैसे हमने फोल्ड कर दिया, अब क्या है ना कि खुल गई है, खुल जाएगी, गिर जाएगी। तो हमको इन तीनों को इस तरह से एक दूसरे के अंदर फिक्स करना है कि वो खुले ना और पंखे की तरह घूमे भी, है ना? ट्राई करेंगे अपने आप, बनाइए। बन जाने के बाद वो अपने आप घूमता है, आपको पकड़ के नहीं रखना पड़ेगा।
should I just tell you कैसे बनाते हैं? ओके, तो पहले शुरुआत करते हैं। इसको बिल्कुल जैसे बताया जा रहा है बिल्कुल वैसा ही आप कीजिएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो एक मैंने जो ये स्ट्रिप ली है, इसमें जो क्रीज है ना, और यहाँ पर है ये दो, है ना, खुला है सेक्शन है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक दूसरी स्ट्रिप जो फोल्डेड है, इसको ये जो खुला वाला सेक्शन था इसके ऊपर इस तरह से रख, ठीक है, एकदम इस तरफ है ना, और इसको भी बंद कर दिया और इसको मैं थोड़ा सा ऐसा तिरछा पकड़ता हूं। इतना सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, so, ये क्लोज है, ये खुला था, इसको दूसरे से ऐसा बंद कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा तिरछा लेकर आई एम जस्ट होल्डिंग इट लाइक दिस। अब क्या है, ये नीचे का पोर्शन ये है, नीचे का खुला है, ठीक है। तो अब ये जो तीसरी है, इससे लेकर, है ना, इसको भी बंद कर दिया और इसका जो तीसरा सेक्शन खुला वाला सेक्शन है वो इसके अंदर से डाल दिया। सो अभी मेरे पास क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, ट्रायंगल। अब इसमें जो ये खुले वाला सेक्शन है उसको मैं एक एक को धीरे धीरे खींचते जाता हूं, ऑल्टरनेटली। धीरे धीरे आप उसको, ये देखिए, एकदम नहीं, धीरे धीरे खींचते जाते हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है, देख रहे हैं। धीरे धीरे इसको खींचते जाएं और उसको बिल्कुल उसको टाइट कर देना, गैप नहीं रहनी चाहिए। चालू कीजिए सर। होना पड़ेगा, अपनी जगह बैठ के नहीं, पंखे के नीचे जाओ। पंखा कैसा घूम रहा है और आपने जो बनाई है फिरकी वो कैसे घूम रही है, उसको ध्यान दीजिएगा। इज इट द सेम वे और अपोजिट वे? चेक इट, हर किसी का अलग अलग होगा। देखिए पंखा किस तरह घूम रहा है, ठीक है ना, और इसका कैसे घूम रहा है, अपोजिट। और इसका ये देखिए, मेरे निर्देश तो एक ही सभी को दिए हैं, माय इंस्ट्रक्शंस आर सेम फॉर एवरीवन। पर क्या किया, अगल बगल में बैठ के दोनों ने कुछ गड़बड़ की क्या? ये देखिए पंखा ऐसा घूम रहा है और ये उल्टा घूम रहा है, और ये, अरे ये क्या है? See, ये अपॉर्चुनिटी है और ये हमेशा ऐसा ही होगा। पंखे की दिशा में घूमना, आप किसी शब्द का और इस्तेमाल करते हैं ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो शब्द का इस्तेमाल करना, और यहाँ पर एक्चुअली उसकी तरह से कुछ हो रहा है ना।
वंस अगेन देखिए, ये पंखे की दिशा में घूम रही है। क्या हो गया? अब क्या हो गया? अब ये सही घूमने लगी। See now we are just not doing or making a toy. You must be able to relate it to some concept. किसी अवधारणा तक आपको पहुंचना होगा, तब तो विज्ञान या गणित सीखेगा कोई। या मस्ती कर लिए भाग गए। इसको पूरा फिर से निकाल लो, फिर से 3 स्टेप और फिर से बनाओ। गलती से बन गया होगा तो अब नहीं चलेगा। फिर से 3 स्टेप्स कर लो। डर रहे हैं कुछ लोग कि बस निकल गए तो फिर नहीं बनना, और बहुत स्वाभाविक है। पर फिर से जब तक 2-3 बार नहीं बनेगा आप नहीं सीखेंगे। साथी आपकी मदद कर रहे हैं, फ्रेंड्स आर देयर, दे विल हेल्प यू। फैन बंद कर लीजिएगा प्लीज, वैसे ही ठंड है। देखिए हर पंखे ऐसे ही घूमते हैं क्या? उल्टे घूमने वाले भी पंखे हैं। उल्टा घूमता है, पर वो सीलिंग फैन के अलावा और भी फैन है। कौन से? एग्जॉस्ट फैन नाम सुना है? वॉशरूम में जो होता है तो कैसा घूमता है? है ना? ये हवा सामने फेंकता है, वो अंदर की बाहर फेंकता है। तो इससे हमको साइंस की कौन कौन सी कंसेप्ट्स आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये समझना है। खेल के रूप में, है ना, जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर, यस, एंड बनाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है, झटपट नहीं बन रहा है ना? कैसे एक दूसरे के अंदर फिक्स हो रहा है, कैसे धीरे धीरे उसको करना है, किस तरह से टाइट किया जा सकता है, उसी की डायरेक्शन बदल सकते हैं क्या? देखिएगा, सोचिएगा। अभी I just changed the direction of spinning. कैसे किया, क्या किया? कुछ किया जा सकता है, मतलब हो सकता है ना? सो आपने या आप पढ़ेंगे या सुना होगा या पढ़ा होगा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, है ना? गतिविधि आधारित शिक्षा। उसमें गतिविधि होती है लेकिन शिक्षा तक पहुंचा नहीं जाता है, इसलिए कि गतिविधि होती है उसको किसी अवधारणा से, कंसेप्ट से नहीं जोड़ते हैं। तो किसी भी छोटी सी गतिविधि को जब तक हम इन 4 स्टेप्स में नहीं करते, एक्सपीरियंस, व्हाट वाज द एक्सपीरियंस ऑफ एक्चुअली मेकिंग इट? ये बनाना जो है, कागज को धीरे से, है ना, स्ट्रिप्स बननी चाहिए। कागज अगर बदल दिया जाए, अखबार का कागज ले, तेज घूमेगी, है ना? क्या क्या अलग अलग
तरीकों से इसको बनाया जा सकता है। चार्ट पेपर का टुकड़ा लिया तो वो ज्यादा अच्छा घूमेगा क्या? मैं तो सिर्फ सवाल कर रहा हूं, जब तक आप करते नहीं, बनाते नहीं हो, आपको नहीं मालूम है उसका उत्तर। क्या हम आपका उत्तर नहीं सुनने वाले, है ना? विज्ञान प्रमाण पर आधारित होता है। इट इज बेस्ड ऑन एविडेंस एंड एविडेंस इज नॉट मेमोरी, है ना? एंड इट डजंट टेक टू मच ऑफ अ टाइम। पतंग भी उड़ाते हैं, वो कागज और अलग होता है, उससे भी बन सकता है। सो जितने अलग अलग तरीके हो सकते हैं, उसको उसी अनुभव को खुद से करने के वो मौके मिलना चाहिए, और उसको हमको परखने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। कैन इट बी एक्चुअली टेस्टेड? इसकी जो लेंथ थी, लेंथ को भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, इसकी मोटाई को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर वो पतली कर दें, इसकी 3 की अगर 6 कर दें, ठीक है ना? ऐसे ही दौड़ेगा, ऐसे ही भागेगा, ऐसे ही घूमेगा, और उसकी लेंथ, see what I am saying is, if I just vary one thing, same paper, same size, but I have said that reduce the width, make it, बनाओ और देखो क्या होता है ना? हो सकता है, हो जाएगा। पर आपका गेस क्या है? कोई भी प्रयोग करने के पहले आप पहले उत्तर कुछ लिखते हो, है ना, या उसको टेस्ट करने की कोशिश करते हो। यू गेस, यू मेक ए हाइपोथेसिस एंड देन यू टेस्ट। क्या लगता है, अगर उसकी मोटाई पतली होगी तो वो तेज घूमेगी या धीरे घूमेगी? अब करके देखना चाहिए ना, आपने कह दिया। सो वन शुड एक्चुअली ट्राई। See, so the next thing what I am asking is, ये जो सवाल है, रिफ्लेक्शन है, ये सवाल है, उससे संबंधित there are many questions. Okay? ये चिंतन मनन के सिर्फ छोटा सा खिलौना है, लेकिन उससे संबंधित क्या सवाल हो सकते हैं, क्या उसमें अलग अलग चीजें हम कर सकते हैं। तो दैट इज रिफ्लेक्शन। और फिर इसका उपयोग कहां होता है? हमने बात की कि ये सीलिंग फैन है, दूसरा एग्जॉस्ट फैन है, अभी चल रहा है। डेजर्ट कूलर में लगता है, गर्मियों में कूलर होता है, उसका भी पंखा है ना, वो ठंडी हवा अंदर भेजेगा ना।